हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम कवर कर रहे हैं आपके अपकमिंग ईपीएफओ 2025 एग्ज़ाम के लिए आपके सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स को। देखिए, स्टार्ट की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट करा है। मैंने आपको अभी व्हाट इज स्टैटिस्टिक, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके एडवांटेज, इसके लिमिटेशन, इसका यूजेज, इसके जो डिफरेंट प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, दैट इज़ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, ये सब प्रेजेंटेशन, ये सब चैप्टर डिटेल में नहीं बताए हैं। ये हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में करेंगे, या फिर जो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसमें हम लोग कंसेप्ट थ्रू पीवाईक्यू करेंगे, वहाँ पे ये मैं आप लोगों को कवर करा दूंगी। बट अभी के लिए मैंने सीधा न्यूमेरिकल वाला पार्ट से स्टार्ट करा है। आपको भी पता है एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आने नहीं वाली हैं एग्जाम में, बट स्टिल मैं कुछ चीज़ों में आपको एक बार प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व भी करके दिखा दूंगी, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए। और फिर क्वेश्चन एमसीक्यू में किस तरीके से आएगा वो हम एमसीक्यू वाली ये जो प्लेलिस्ट बनाएंगे उसमें कवर अप कर लेंगे, राइट। तो एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बहुत बेसिक तरीके से कि आप फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बहुत बेसिक से एक एक क्वेश्चन, एक एक मल्टीप्लिकेशन, एक एक कैलकुलेशन यहाँ पे करके बताऊंगी, सो दैट एक क्लैरिटी मिल जाए। पिछली वीडियो जो कि हमारी फर्स्ट वीडियो थी, उसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज़ बताई थी कि जो डेटा कलेक्शन होता है, यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड होता है और आपको जो वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है, उसकी 3 सीरीज़ थी, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़। तो यहाँ पे जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट मीन, जब हम मीन की बात करते हैं तो मीन में देखिए तीनों सीरीज से हम मीन देखेंगे। और मीन के जो होते हैं, मीन मतलब क्या होता है? मीन मतलब होता है एवरेज वैल्यू। लेट से अब तक आपने जो पढ़ाई की है, आपकी स्कूलिंग में एक परसेंटेज निकलती है, कॉलेज में परसेंटेज निकलती है, तो वो जो परसेंटेज होती है ना, वो मीन मार्क्स होते हैं। लेट से आप लोग कहते हैं कि आपके टोटल 85% आए, तो क्या ऐसा होता है कि आपके हर सब्जेक्ट में 85 मार्क्स आए हैं? नहीं, किसी में ज़्यादा किसी में कम भी हो सकते हैं, राइट। किसी में ज़्यादा किसी में कम भी हो सकते हैं, लेकिन आप क्या निकालते हो? आप एवरेज वैल्यू निकालते हो। तो दैट एवरेज वैल्यू इज़ मीन, और वो एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट करती है सारे डेटा को। लेट से आपके सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, राइट। और मैंने कहा कि आपके जो है ये 85% आए हैं, तो ये 85% रिजेंबल करते हैं आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को। बाकी इंडिविजुअल लिस्ट भी आप बनाते हो, इंग्लिश में इतने, हिंदी में इतने, वो आपकी मार्कशीट ग्रेड कार्ड में होते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट परसेंटेज, तो हम एक एवरेज वैल्यू, मतलब जो ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, वो वैल्यू प्रेजेंट यहाँ पे करते हैं। क्लियर? सो या आई होप ये बेसिक मीनिंग समझ में आया। अब मीन के भी 3 मेथड होते हैं। मीन निकालने के भी आपके 3 मेथड होते हैं, जिसमें फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट को हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। शॉर्टकट इज ऑल्सो नोन एज एज्यूम्ड मीन। एंड थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखिए, इंडिविजुअल सीरीज़ क्योंकि बहुत सिंपल होती है, मैं उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए ये और ये मेथड उसमें अवॉइड करूँगी। सिर्फ मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताऊँगी। डिस्क्रीट में मैं एक बार आपको तीनों मेथड से सॉल्व करके बता दूँगी। अब क्योंकि अगेन एमसीक्यू है, आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव नहीं है, तो वहाँ एक एक स्टेप नहीं आएगा, बट वो भी मैं बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ों से क्वेश्चन वहाँ पर बन सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़ में लेट से आपको गिवन है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट, राइट। मैंने बताया था इंडिविजुअल सीरीज इज समथिंग लाइक दैट। 5 स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स आए हैं? 10, 15, 20, 25 और 30, राइट। 1 2 3 4 5 स्टूडेंट है, इतने इतने मार्क्स आए हैं। अब आपको मीन निकालना है, तो सबसे पहले आप देखिए, मीन को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, एक्स बार से। ये जो एक्स बार है, ये किसका साइन है? मीन का, राइट। मीन कैसे निकलेगा? मीन निकलेगा सिग्मा, ये सिग्मा होता है टोटल। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, समेशन। याद रखना, कई बार पूछ लिए सिग्मा क्या रिजेंबल करता है फॉर्मूले में, तो ये रिजेंबल करता है समेशन, सम टोटल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन होते हैं नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब जो भी डेटा आपके पास है, नंबर ऑफ आइटम, ये एन होता है। और एक्स हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर फॉर्मूला देखा जाए तो इट इज़ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आ जाएगा आपका 10 + 15 + 20 + 25 + 30 डिवाइडेड बाय 5, राइट। इन सबको प्लस करोगे तो वैल्यू आएगी 100, डिवाइड करोगे 5 से, कैंसिल आउट करोगे तो आपका मीन आ गया 20। क्लियर? मैंने बोला इंडिविजुअल सीरीज़ में मैं सिर्फ डायरेक्ट मेथड बताऊंगी, शॉर्टकट स्टेप डेविएशन नहीं बताऊंगी, राइट। क्योंकि सिंपल इंडिविजुअल डेटा है, इसमें आपको शॉर्टकट स्टेप डेविएशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज़ में बात करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ का एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट सीरीज़ इज समथिंग लाइक दैट। एक आपके पास एक्स होगा, देन आपके पास एफ होगा, राइट। सीरीज़ ले लीजिए, 10 मार्क्स, लेट से 10 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं, 20 मार्क्स 5 बच्चों के आए हैं,
30 मार्क्स 7 बच्चों के आए हैं, 40 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं और 50 मार्क्स जो हैं वो एक स्टूडेंट के आए हैं। तो ये हो गया एक्स और एफ। एफ होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है आपकी नंबर ऑफ़ आइटम्स, फ्रीक्वेंसी होती है हमारी कितने स्टूडेंट, मतलब 3 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट, आपने स्टडी करी है ना, तो आप इसको टोटल कर लो फ्रीक्वेंसी को। एक तो 5 8 और 7 कितना हो गया 15 और 4 हो गया आपका 19 और 1 20, तो सम टोटल आ गया फ्रीक्वेंसी का 20। ठीक है सॉरी। अब मैं इसी सीरीज़ को, डिस्क्रीट सीरीज़ को तीनों मेथड से बताऊंगी। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में जो डायरेक्ट मेथड होता है उसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। एफ इज़ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ अभी आपने निकाला था 20। अब मुझे चाहिए सम टोटल ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का आपको टोटल चाहिए तो पहले आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, जहाँ पे आप f को x से मल्टीप्लाई करोगे। देखिए बहुत सिंपल है। स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं अलग से आपका या तो कमेंट पे क्लियर कर दूँ डाउट, या फिर नेक्स्ट वीडियो बना के उसको क्लियर कर दूँ। दिस इज़ 10 × 3 30, 20 × 5 100, 30 × 7 7 3 = 21, 2 1 10, 4 4 = 16, इट इज़ 160 एंड इट इज़ 50। अब आपको करना है इसका टोटल, राइट। इसका टोटल आएगा आपका 550, इसका टोटल आएगा 550। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 550 डिवाइडेड बाय 20। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 27.5, राइट। तो डायरेक्ट मेथड से मीन कितना आ गया 27.5। डन। अब मुझे लेना है शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। अभी कौन सी सीरीज़ चल रही है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सीरीज़ में मैं तीनों मेथड से सॉल्व करूँगी, शॉर्टकट एंड एज्यूम्ड मीन सेम होते हैं, इसको शॉर्टकट भी बोल सकते हैं एंड एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देखो, मीन कैसे निकलता है इस मेथड से, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, अब ये a और d क्या है, देखिए a होता है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन, a होता है एज्यूम्ड मीन, मतलब आप अपने डेटा में से, आपको जो भी डेटा गिवन है, देखिए मीन वैल्यू जो निकलेगी वो कभी भी फ्रीक्वेंसी में से नहीं निकलती है। फ्रीक्वेंसी तो ये होता है कि इतने मार्क्स कितने बच्चों के आए, इतने मार्क्स कितने बच्चों के आए। तो जो आपका मीन निकलता है, मीडियन निकलता है, वो हमेशा x में से होता है, वो x का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो आपके जो डेटा है जिसको आप कलेक्ट कर रहे हो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब जो कलेक्टेड डेटा में आप स्टडी कर रहे हो। तो यहाँ पे आप इस x में से एक वैल्यू को a एज्यूम कर लोगे, a मतलब मीन मान लोगे। अभी मीन निकाला नहीं है ना, एज्यूम कर लो एक को मीन। तो देखिए जनरली जो बीच में नंबर है ना उसको एज्यूम कर लो, ऊपर के दो नीचे के दो छोड़ दिए, बीच वाले को मान लिया। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है नीचे 60 भी होता, तो आप 30 40 में से किसी भी एक को मान लो, राइट। और अब हमें हमारा जो d है वो कैसे आता है, d की वैल्यू आती है x माइनस a करके, मतलब जो भी आपके रिस्पेक्टिव x है उसमें से हम a माइनस कर देंगे। ये सारी वैल्यू जो x की है इसमें से हम क्या कर देंगे, a माइनस कर देंगे। a तो फिक्स है ना, a आपने कितना मान लिया 30। तो देखिए 10 माइनस 30 माइनस का 20, 20 माइनस 30 माइनस का 10, 30 माइनस 30 0, राइट। 40 माइनस 30 पॉजिटिव का 10, 50 माइनस 40 पॉजिटिव का 20। क्लियर। अब हमारा d आ गया। आप अपना फॉर्मूला देखिए, आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए, मुझे f का टोटल चाहिए, a चाहिए, एज्यूम्ड मीन मैंने 30 माना, फिर मुझे एफ डी का टोटल चाहिए। जब आपको एफ डी का टोटल चाहिए तो पहले f और d को कर दीजिए मल्टीप्लाई, f और d को कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये रहा f, ये रहा d। तो 3 2 = 6 दैट इज़ -60 -50 and then 0, 7 × 0 is 0, 4 × 10 is 40, 20 × 1 is 20। देखिए ये पॉजिटिव का 60 हो गया, ये पॉजिटिव का 60 हो गया, राइट। और ये हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई। पॉजिटिव का 60 हो गया एंड देन नेगेटिव वैल्यू भी आ गई। कितनी आ गई है नेगेटिव वैल्यू, 60 110, तो माइनस का 110 एंड ये 60, तो ये आ गया आपका एफ डी का टोटल आ गया -50। -50 कैसे आया, समझ में आया ना, ये -1110 था, है ना, -1110 है और ये पॉजिटिव का 60 है, तो प्लस माइनस माइनस
1110 में से 60 माइनस करें तो आपका 50 आया और बड़े के साथ माइनस का साइन था तो यहाँ माइनस लग गया। डन। अब फॉर्मूले में पुट कर लीजिए वैल्यू, सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ए था 30, सिग्मा एफ डी मेरा निकला माइनस का 50, सिग्मा एफ आपका जो है वो कितना है यहाँ पे 20, फ्रीक्वेंसी का टोटल 20। अब आपको पता है इसको डायरेक्टली तो सॉल्व कर नहीं सकते हो, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, राइट। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। 20 यहाँ 1 होता है, आपको एलसीएम लेना है, वो पाता होगा 20, राइट। इसको प्रॉपर आप जब सॉल्व करेंगे, राइट, तो ये 1 इससे डिवाइड 20 इंटू 3 2 ज़ा 6 एंड 2 0, राइट, प्लस माइनस का 50 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर प्लस माइनस माइनस, दैट इज़ 550 डिवाइडेड बाय 20 एंड व्हेन यू विल कैंसिल दिस आउट तो ये आ गया 27.5, राइट। ये हमने करा डिस्क्रीट सीरीज़ का, क्या हमने करा डिस्क्रीट सीरीज़ का शॉर्टकट मेथड। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में ही स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ में ही स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं। 3 मेथड होते हैं मैंने बताया। स्टेप डेविएशन मेथड कैसे निकलता है, मीन लिखिए, फॉर्मूला लिखिए पहले, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में c। देखिए इस c को c भी बोल सकते हैं, इस c को h भी बोल सकते हैं, इस c को i भी बोल सकते हैं, ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ बोल सकते हैं। ध्यान से देखो, a तो आपको पता है, एज्यूम्ड मीन, जो भी शॉर्टकट में देखा, x में से किसी भी वैल्यू को a मान लो। आपको d पता है x माइनस a करके आता है, लेकिन यहाँ तो d डैश है, तो जो d डैश निकलता है वो निकलता है d को c से या h से, i कोई कुछ भी बोलो, जो भी आप बोल रहे हो, उससे डिवाइड करके। अब क्वेश्चन आता है ये c क्या होता है, ये c होता है कॉमन फैक्टर। आपके x में जो भी एक कॉमन फैक्टर है, लाइक सारे 2 के मल्टीपल हैं, सारे 4 के मल्टीपल हैं, सारे 5 के मल्टीपल हैं, सारे 10 के मल्टीपल हैं, आप आउट ऑफ ऑल द x एक कॉमन फैक्टर ले लो। उस कॉमन फैक्टर को अब d कैसे निकाल रहे हो आप, x माइनस a करके, तो जो d निकाला है उससे कॉमन फैक्टर को डिवाइड कर दोगे तो d डैश निकल आएगा, फिर d डैश आ जाएगा तो उसको f से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उस कॉलम का टोटल करोगे, और वही CHI जिससे आपने d डैश निकाला है वही आपका यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा। ठीक है मैम, इतना सब आपने बोला बट कॉम्प्लिकेटेड हो गया थोड़ा है, प्लीज़ क्लियर इट आउट, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, आ जाइए अपनी सीरीज़ पे। हमारी सीरीज़ ये रही, आप एक x में से a एज्यूम करते हो, ये करके आपने d ऑलरेडी निकाला हुआ है, यहाँ पे d ऑलरेडी निकाला हुआ है। अब निकाल लीजिए d डैश। d डैश मैंने कैसे बताया कैसे आता है, d डिवाइडेड बाय c करके, d डिवाइडेड बाय c करके। अब x में कॉमन फैक्टर देखो, 10 20 30 40 50 में कॉमन फैक्टर कितना है, 10 है, तो d को 10 से डिवाइड करो, माइनस 20 को 10 से डिवाइड करा तो आ गया आपका -2, इसको 10 से डिवाइड करा आ गया -1, क्योंकि कॉमन फैक्टर हर बार नहीं होता, कॉमन फैक्टर एक ले लिया आपने 10, तो c इज फिक्स 10, 0 को करा तो 0, 10 को करा तो 1, इसको करा तो 2। अब देखो ये क्या है, ये वैल्यू कितनी है आपकी, ये वैल्यू आई होप आपको समझ में आ गई। अब मुझे d डैश निकल आया, अब मुझे इसका टोटल नहीं करना, मुझे निकालना है एफ डी डैश। क्या निकालना है, एफ डी डैश, यानी इस फ्रीक्वेंसी को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6 यानी -6, 5 1 ज़ा 5 यानी माइनस का 5, 7 इंटू 0 यानी कि 0, 4 इंटू 1 यानी कि 4, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया पॉजिटिव का 6, ये हो गया नेगेटिव का 11, -11 प्लस 6 जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी -5। क्या आएगी, -5। चलिए नाउ लेट्स पुट द थिंग्स इन द फॉर्मूला। a कितना है आपका 30, एफ डी डैश कितना आया -5, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 20, और ये कॉमन फैक्टर कितना है 10। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, राइट, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। इसको डिवाइड भी कर दो चाहो तो, इसको डिवाइड भी कर दो चाहे तो, 2.5 हो गया, 2.5 हो गया, 2 को 5 से डिवाइड करा तो 2.5 आ गया, तो ये क्या आ रहा है 30 प्लस माइनस का 2.5 प्लस माइनस हो गया -30 माइनस 2.5, सो योर आंसर विल बी 27.5। क्लियर। सो ये मैंने डिस्क्रीट सीरीज से आपको मीन बताया। अभी देखो आपको भी पता है क्वेश्चन इतने डिटेल सॉल्व होने नहीं आएंगे, राइट, हमें पता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, बट एक बार थोड़ा सा क्लैरिटी होने के लिए मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें सॉल्व करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपसे फॉर्मूले पूछ सकता है। अब जब तक आपने क्वेश्चन करा नहीं होगा ना सॉल्व, आपके माइंड में चीज़ें नहीं होंगी ना, तो रट्टा मारने से फॉर्मूला याद नहीं रहता है। आपको पता है बहुत सिमिलर और बहुत फैमिलियर ऑप्शन देता है, अटक जाओगे।
मीन एवरेज होता है ये पता है। मीन के फॉर्मूले में जो ए होता है वो आपको पता है क्या है, एज्यूम्ड मीन। क्या है, एज्यूम्ड मीन। मीन के फॉर्मूले में जो डी होता है वो आपको पता है क्या है, डेविएशन। क्या है, डेविएशन। कैसे आता है वो, एक्स में से एज्यूम्ड मीन माइनस करके। जो भी आपका डेटा सेट है, जो भी आपने कलेक्ट किया है, मार्क्स, इनकम, वट उसमें से जो आप एक एज्यूम करोगे वो लेके। ए जो है वो हमेशा एक्स में से आता है, ये याद रखना। जो भी डेटा आपका गिवन है, जो भी डेटा आपने कलेक्ट करा है, जो भी डेटा पे आप स्टडी कर रहे हो, उसमें से आपका ए आता है, एज्यूम्ड मीन आता है। फ्रीक्वेंसी में से कभी भी नहीं आता। मीन के फॉर्मूले में जो कई बार हम सी, एच और आई लिखते हैं वो क्या होता है, अगर ये पूछ लिया जाए तो वो होता है कॉमन इंटरवल। कॉमन इंटरवल, राइट, कॉमन इंटरवल या फिर हाइट, एच इज़ हाइट। तो ये आपका यहाँ पे कॉमन इंटरवल होता है, जो कि अगेन हम एक्स में से ऑब्जर्व करते हैं कि एक्स में क्या क्या कॉमन है। तो ये हमने क्या करा, हमने इंडिविजुअल सीरीज़ करी, हमने डिस्क्रीट सीरीज़ करी। मीन की इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज़ से ऑफ ऑल द 3 मेथड हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ का एक एग्जाम्पल, जिसमें हम यही तीनों मेथड अप्लाई करेंगे। अब ये क्लियर हो गया तो वो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, बस उसमें एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा एंड देन विल रिपीट ऑल दिस स्टेप जो हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में करे हैं। क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।